था कि एक वेस्टर्न माइंडसेट निकलता है, एक ऐसा माइंडसेट, एक ऐसा थॉट प्रोसेस जो पूरा का पूरा वेस्टर्न पैराडाइम पर मबनी है। एक स्पेशलिस्ट तो बनता है वहां पे, बट उसके पास मोरालिटी नहीं होती, स्पिरिचुअल क्लैरिटी नहीं होती। इसका मतलब यह है कि अगर मैंने मार्केटिंग में डिग्री हासिल कर ली, मैंने मार्केटिंग में मैनेजमेंट में डिग्री हासिल कर ली, लेकिन मेरे पास मॉरल्स नहीं है, मेरे पास सही गलत का कोई अंदाजा नहीं है। इसीलिए आज आप देखेंगे कि कितने बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स जो बैंक्स में काम करते हैं, जिनके पास में डिग्रीज है बड़ी बड़ी, वो फ्रॉड केस में पकड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है फ्रॉड इज ओके। ठीक है। जबकि मदरसा में अ बैलेंस्ड इंटेलेक्चुअल थिंकर विद डिवाइन पर्पस, द डिवाइन पर्पस इज टू प्लीज द गॉड, टू प्लीज अल्लाह, दैट इज द डिवाइन पर्पस। तो हर इंसान जो अकली तौर पर हर काम करने की कोशिश करता है, तो उसके दिमाग में मदरसा से पास हुआ जो शख्स होता है, उसके दिमाग में ये चीज बनी रहती है कि मुझे हर काम में, अपने हर काम में, हर अमल में खुदा को राजी करना है। तो अगरचे वो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट होगा, लेकिन वो ये चीज ध्यान में रखेगा। अगरचे वो मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव होगा, वो सीईओ होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो ये चीज ध्यान में रखेगा। और वो क्यों कर सकता है ऐसा? वो इसलिए क्योंकि उसकी जो तरबियत है वो मदरसा में हुई है वर्सेस मॉडर्न एजुकेशन। क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब जो चीजें होती है ना, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब मॉडर्न एजुकेशन में नहीं होती। ये सब कोई एक शख्स बहुत लेट करता है। जब वो कॉलेज लेवल कंप्लीट कर लेता है, जब वो यूनिवर्सिटी कंप्लीट करता है, जब वो मैनेजमेंट के एग्जाम्स देने जाता है, यूपीएससी करने जाता है, आईआईटी, आईआईएम, ये सब के एग्जाम्स की प्रेपरेशन करता है, तब ये सीखता है। मेरी 15 साल की जिंदगी में जितनी मैंने एजुकेशन हासिल की, मैंने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी। ये रीजनिंग मैंने असल में कॉलेज खत्म होने के बाद पढ़ी। जबकि यही चीज मदरसा एजुकेशन में या मदरसा तालीम में ये पहले से सिखाई जाती है। लोगों को बताया जाता है मुनाजरा कैसे करते हैं, डिबेट कैसे करते हैं, किसी एक बड़ी भीड़ के सामने कैसे खड़े होकर उनको एड्रेस करते हैं। ये चीज यहाँ पे नहीं सिखाई जाती। कितने लोग ऐसे होते हैं जो कॉलेज से पास आउट होते हैं, लेकिन वो सामने खड़े रहकर एक स्पीच नहीं दे सकते। जबकि मदरसा से पास हुआ, मदरसा से आलिम बना हुआ शख्स खड़े रहकर लोगों को खिताब कर सकता है, इमामत कर सकता है, पूरी कम्युनिटी को एड्रेस कर सकता है, सही गलत में फर्क बता सकता है। ये ताकत, ये कुवत, ये आपको मॉडर्न एजुकेशन नहीं देगा। मॉरल डेवलपमेंट, एथिक्स बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन मॉडर्न सेक्युलर एजुकेशन में आपको ये बताया जाता है, ये बहुत सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है आपके नजदीक कुछ सही, मेरे नजदीक कुछ सही। यानी कि किसी का खून करना आपके नजदीक सही हो सकता है, चोरी करना आपके नजदीक सही हो सकता है अगर आपको सही लगे तो, मेरे नजदीक हो सकता है गलत हो, बट आई विल नॉट से एनीथिंग, क्योंकि मेरा नुकसान नहीं है। यही वजह है कि आज दुनिया में इतने खून खराबे चल रहे हैं और कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि उनके साथ नहीं हो रहा है और दूसरा के आए दिन चलते रहते हैं। तो इसमें क्या गलत है? कभी कोई अफ्रीका में मर रहा है, कभी कोई गज्जा में मर रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? दे आर डेड इनसाइड। ये यही होता है। इसी वजह से लोग आगे चल करके मुल्हिद और मुर्तद बन जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि खुदा तो है ही नहीं, हर जगह लोग मर रहे हैं, अगर खुदा होता तो रोक देता। जबकि ऐसा नहीं है। मदरसा एजुकेशन में ये बहुत अलग से सिखाया जाता है। ठीक है। आप, हमारे लिए मोरालिटी एब्सोल्यूट है। मोरालिटी पे इंशाल्लाह किसी दिन मैं एक अलग से स्ट्रीम करूंगा, और मेरी इस चीज में भी दिलचस्पी है। लेकिन यहाँ पर मदरसा एजुकेशन में अखलाक सिखाए जाते हैं, किसी का कैरेक्टर कैसे बनाते हैं वो सिखाया जाता है, मैनर सिखाए जाते हैं, जो करिकुलम का एक असल हिस्सा होता है। क्योंकि आप कभी नहीं देखोगे कि कोई शख्स जिसने मदरसा की तालीम करके इमामत की है, इमामत कर रहा है या आलिम बना है, वो किसी से बदसलूकी करेगा, बदतमीजी करेगा या किसी के साथ चीटिंग करेगा। ठीक है। जबकि मॉडर्न एजुकेशन या सेक्युलर एजुकेशन से जो निकले हुए लोग हैं, वो अक्सर यही करते नजर आते हैं। अब ये था इनफिरादी तौर पर। अब इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर और मुआशरे पर और खानदान पर कैसे होता है? सबसे पहला रोल